देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, देखो परमाणु की स्ट्रक्चर की बात भी करें या हम किसी पदार्थ के स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत से साइंटिस्ट थे जो इस पदार्थ की संरचना के बारे में अपने अपने विभिन्न विभिन्न प्रकार के मत दिए। बट जो उनके तथ्य होते थे, जो भी उनके सिद्धांत थे वो सिर्फ काल्पनिक थे। उनका कोई भी प्रायोगिक तथ्य नहीं था। वो सिर्फ कल्पना के आधार पर बताते थे कि कोई भी पदार्थ किस तरह से बना हुआ है और उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने उसको किसी ने भी प्रूफ नहीं किया, जिसमें आपके महर्षि कणादि, ठीक है, तथा यूनान के कुछ दार्शनिक थे जिन्होंने पदार्थ की संरचना के बारे में अपने विभिन्न प्रकार के मत दिए, लेकिन उनके पास कोई भी एक्सपेरिमेंट अर्थात प्रैक्टिकली बेस पे कोई चीज़ें उनके पास डिटेल में नहीं थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो था कि पदार्थ की संरचना की बात करें या द्रव्य की संरचना की बात करें तो उसमें एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डाल्टन। उन्होंने द्रव्य की संरचना और उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस तरह से कोई भी पदार्थ का निर्माण होता है, उसके लिए कुछ अपने मत प्रस्तुत किए, अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए और उसी को क्या बोला जाता है, डाल्टन परमाणुवाद सिद्धांत या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए डाल्टन ने क्या किया कि जो भी परमाणु थे उस पे यानी पदार्थ का, पहले तो हम सभी जानते हैं क्या होता है कि पदार्थ वे वस्तुएं या कोई भी चीज़ जिसमें स्थान हो, जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो, वो क्या कहलाता है, हमारा पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की हमारी तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों चीज़ें होती हैं। और पदार्थ में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि पदार्थ जो ठोस है उनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, और द्रव्य क्या होते हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। साथ ही साथ जो गैस है, गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं इसके बारे में। अब उसके बाद जो आता है पॉइंट्स की यहाँ पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात की जाए तो जो पुराने वैज्ञानिक थे या जो प्राचीन काल से जिन्होंने इस पे बातें की, चर्चा की, जिन्होंने अपने मत प्रस्तुत किए, उनके आधार पे बताया गया कि जो परमाणु होता है वह पदार्थ का वह कण है, यानी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। या परमाणु जो होते हैं वो पदार्थ के ऐसे कण हैं जिनको इतना छोटा, मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि आप उसको विभाजित नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने कहा कि परमाणु क्या होते हैं, वो पदार्थ के अविभाज्य कण हैं। ठीक है, इस तरह से कई सी चीज़ें बातें बताई गई। लेकिन जब डाल्टन आए इन्होंने क्या किया 1808 ईस्वी में, ठीक है, डाल्टन महोदय 1808 ईस्वी में अपनी थ्योरी यानी अपनी कल्पना को जो है द्रव्य की संरचना के नाम से अपनी कल्पना प्रस्तुत की और उसी को जो है क्या कहा गया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब देखिए इनके आधार पे क्या क्या चीज़ें कहेंगी। इन्होंने पहला बताया कि कोई भी जो पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ क्या होता है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। मतलब इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, तो क्या बताया इन्होंने कि पदार्थ जो है, पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं। पहला तो इन्होंने ये बताया कि पदार्थ जो थे, कोई भी पदार्थ हो वो क्या होता है, बहुत ही अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, दूसरा इन्होंने बताया कि जो भी परमाणु होते हैं उनको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। अर्थात किसी भी पदार्थ की बात की जाए तो उनके जो परमाणु होते हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं। भाई अति सूक्ष्म का मतलब कि आप उसको देख नहीं सकते अपनी आंखों से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जिसको आप देख नहीं सकते आप उसको विभाजित भी नहीं कर सकते हो। जब दिखेगा नहीं तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो विभाजित होगा कि नहीं होगा। ठीक है, विभाजित नहीं होगा तो आप बना नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, बना भी नहीं सकते हो और बिगाड़ भी नहीं सकते कुछ उसका। तो क्या है, इनका बताता है कि जो
पहला तो ये बताया कि जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, पदार्थ की अति सूक्ष्म कण, यानी कोई भी पदार्थ है उसको हम इतना सूक्ष्म करें तो जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पदार्थ हो जाएगा। दूसरा कि जो परमाणु हो जाएगा। और वो बताया कि परमाणु जो होते हैं, परमाणु ना नष्ट किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, और ना ही बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी परमाणु को ना आप नष्ट कर सकते हो ना बना सकते हो। तीसरा इन्होंने क्या बताया कि जो भी परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है, परमाणु अविभाज्य होते हैं। अविभाज्य का मतलब क्या, इसी को उन्होंने क्या कहते हैं, अगला पॉइंट जो बना दिया कि परमाणु अविभाजित, इसका मतलब हम इसको विभाजित नहीं कर सकते। यानी क्या, उन्होंने कहा कि परमाणु को विभाजित भी नहीं किया जा सकता, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ये 4 पॉइंट हो गए। अब पांचवा इन्होंने क्या किया कि जो भी परमाणु होते हैं, उन्होंने बताया कि परमाणु क्या होते हैं, एक समान प्रकार के, अगर समान प्रकार के परमाणु हैं तो उनका जो भार होगा या आकार होगा और उनके जो आंतरिक लक्षण होगी वो ज़्यादातर क्या होते हैं, समान होते हैं। तो किसी भी परमाणु का जो आंतरिक गुण होगा, परमाणु की जो गुण होंगे, परमाणु की गुण समान होते हैं, यानी उनकी जो, अगर एक ही प्रकार के परमाणु हैं, एक ही प्रकार के परमाणु की कण हैं तो क्या होते हैं, वो समान लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो समान लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये तो चीज़ें क्या हो गई कि भाई हमारे परमाणु क्या होते हैं, उनको नष्ट नहीं कर सकते, उनको बनाया नहीं जा सकता। और लास्ट जो पॉइंट है कि जो भी परमाणु होते हैं वो एक सरल अनुपात में मिक्स होते हैं, मतलब कोई ना कोई इनका रेशियो फिक्स होगा। ठीक है, अनुपात निश्चित होता है, या फिर क्या होता है, सरल अनुपात में मिले होते हैं। तो ये थे डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के मॉडल्स। ठीक है, पहला क्या है कि कोई भी पदार्थ का जो अति सूक्ष्म कण होगा वो परमाणु होगा। दूसरा, परमाणु को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उनको नष्ट कर सकते हैं। तीसरा, कि जो भी परमाणु होते हैं वो अविभाजित होते हैं, अविभाजित कण होते हैं, या परमाणु पदार्थ की वह अति सूक्ष्म कण है जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते, वो परमाणु होगा। और लास्ट क्या था कि समान परमाणु, जो भी परमाणु के पदार्थ हैं, ठीक है, परमाणु जो है समान प्रकार के परमाणु क्या होते हैं, समान लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। लास्ट पॉइंट है कि पदार्थ की जो परमाणु होते हैं वो एक समान अनुपात में मिले होते हैं और इसके आधार पर परमाणु का निर्माण होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो परमाणु होते हैं, दो परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो किसी एक अणु का निर्माण होता है, और जब कई सारे अणु आपस में मिल जाते हैं, समान प्रकार के अणु या विभिन्न प्रकार के भी अणु,